दोस्तों इंडियन ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग का ग्रुप डिस्कशन चलता है। कुछ समय से हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, बीमा को कहते हैं डायमेंशन। तो यही हम बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले हम कुछ डिफिनेशन को समझते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स में जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, ठीक है, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आते हैं फिजिक्स किसे, तो मान लीजिए कि दोस्तों आप कहीं भी गए कपड़ा वाले दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए, बोलिए कपड़ा से कपड़ा वाले दुकान को कि हमको कपड़ा दीजिए, तो वहाँ पे उसको नहीं बताइएगा कि कितना हमको कपड़ा चाहेगा, तो कैसे मालूम चलेगा दुकानदार को कितना आपको लेना है। तो वहाँ पर आप कहीं बताइएगा कि 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर हमको कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पर आप नाप रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। देखिए अब कहीं भी मान लीजिए द्रव माने लिक्विड वाले पदार्थ लेने गए, दूध जैसे लेने गए, तो कहेंगे कि हमको दूध दीजिए। डेयरी पर गए, बोलेंगे कि हमको दूध दीजिए, तो दूध लेने गए, तो वहाँ पर दूध लेने गए तो बोलिएगा कि कितने दूध बोलेंगे ना, तो बोलिएगा 2 किलो, तो वहाँ पर नापे। कोई भी कुछ भी सामान लेने गए खरीदने के लिए, वहाँ पे केजी लगाना है। क्या लगाना है? केजी या संख्या को दर्शाना है। ठीक है, तो वही है दोस्तों। जैसे कि आप गए, चाहे आप किसी भी दुकान पर जा रहे हैं, बोलिएगा हमको केजी दीजिए। केजी का मतलब क्या, कुछ नहीं पता किसी को, तो आप बोलिएगा 4 केजी। चाहे गेहूं चाहे चावल खरीदने गए, आप माप रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसको हम फिजिक्स के तौर पर नहीं देखेंगे दोस्तों। फिजिक्स के तौर पर उसे नहीं देखेंगे। मान लीजिए कि आप किसी को बोले कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तो प्यार तक तो ठीक है दोस्तों, प्यार तक तो ठीक है, लेकिन कहिएगा कि मैं तुमसे 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो प्यार करता हूँ, ये सही नहीं है दोस्तों। ये फिजिक्स के अनुसार सही नहीं है दोस्तों। भौतिक राशियाँ के द्वारा ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसके हम फिजिक्स के माध्यम से इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। देखिए कोई भी कहीं भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, चाहे भारत में, तो फिजिक्स एक ही होता है। चाहे न्यूटन का नियम पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, ठीक है, चाहे बीमा मात्रा कुछ भी पढ़िए, तो इसी को एक फिजिक्स को 3 पद्धति दिया गया। पूरे वर्ल्ड में 3 पद्धति फेमस थी। 3 पद्धति पूरे वर्ल्ड में चल रही थी दोस्तों, जिसको हम लोग देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में 3 पद्धति चल रही थी। ठीक है दोस्तों, एक बार सुन लीजिए दोस्तों। फिजिक्स की भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ को इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ पदार्थ वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में संवेग, आवेग, बल या ईटीसी। देखिए दोस्तों, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मात्रक जिसको हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक जिसको हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की जरूरत होती है। जैसे में किसी को आप व्यक्त कीजिएगा तो 2 राशि की वहाँ पर आपको जरूरत होगी, एक केजी की और जो आप संख्या को दर्शा रहे हैं वहाँ पर, उसी को मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपको दर्शाते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल में हम दर्शाते हैं 2 केजी, इसको हम मात्रक, इसको संख्या, इसको मात्रक बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अब देखिए 3 पद्धति फेमस थी पूरे वर्ल्ड में। देखिए कौन कौन सी फेमस पद्धति थी? मापन पद्धति, जो पहली पद्धति थी सीजियस पद्धति, जो कि यस से का सेकेंड, जिसको समय को दर्शाते हैं। ठीक है, जी से ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान जिसको द्रव्यमान से दर्शाते हैं। सी से सेंटीमीटर, जिसको हम लंबाई से दर्शाते हैं। ये दोस्तों फ्रेंच यानी फ्रांस में पद्धति चल रही थी, और फ्रांस के आसपास के देश में, पड़ोसों में चल रही थी, वहाँ पे पद्धति थी। तो फ्रेंच इसको पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति या फ्रांस
की पद्धति। अब दूसरा है दोस्तों एफपीएस। एफपीएस दोस्तों एफ है जो, तो देखिए एफ से फूड हो गया, और ल से लंबाई जो है, लंबाई इसको हिंदी में कहते हैं पी से पाउंड। क्या कहते हैं? पी से पाउंड। द से द्रव्यमान, द से क्या है? द्रव्यमान, ठीक है। अब आगे आइए, यस है जो, यस से सेकेंड, क्या है? यस से सेकेंड, जिसको समय कहते हैं, ठीक है। तो ये सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये ब्रिटिश के देशों में चलते थे, ब्रिटिश। और उसके जैसे कि अमेरिका देश में यही चलती थी। अमेरिका में बोला जाता है केजी को पाउंड, भारत में केजी बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश एफपीएस को कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटेन में चल रही थी। अब देखिए एसजीसी को फ्रेंच या पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एमकेएस पद्धति, जिसको एम से मीटर जो लंबाई को दर्शाता है, के से किलोमीटर जो द्रव्यमान को दर्शाता है, यस से सेकेंड जो समय को दर्शाता है। यह पद्धति मीट्रिक पद्धति थी दोस्तों। मीट्रिक पद्धति एशिया महाद्वीप में चलती थी। कहाँ चलती थी? एशिया महाद्वीप में चलती थी। एशिया महाद्वीप में कौन सी पद्धति चलती थी? तो एमकेएस पद्धति, ठीक है दोस्तों। एमकेएस पद्धति एशिया महाद्वीप में चलती थी। अब देखिए इसके आते हैं एमकेएस पद्धति को, तो इसको इस टूरिस्ट जब कहीं भी जाते थे दोस्तों, टूरिस्ट कहीं भी जाते थे घूमने के लिए, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मान लीजिए कि भारत के टूरिस्ट अमेरिका में गए हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर अब गए हैं तो उनको अमेरिका में नहीं पता है कि केजी को क्या बोला जाता था, केजी को क्या बोला जाता था। तो अमेरिका में पाउंड बोला जाता था, वो सीख कर गए हैं भारत से केजी, तो उनको नहीं पता था, तो प्रॉब्लम होने लगी। तो कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय एक का हुआ सम्मेलन में कहा गया कि टूरिस्टों के द्वारा चाहे कहीं भी माध्यम जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में दिक्कत हो रहा है, तो उन्हीं लोग के लिए कहा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कॉमन बनाया जाए, जिसको कॉमन बनाया जाए। तो मान लीजिए कि एशिया में सबसे ज्यादा प्रचलित थी एमकेएस पद्धति, जो हमारे एशिया महाद्वीप में चलती थी। भारत, जापान, ये सब ऐसे ऐसे देशों में चलती थी। चाइना में भी यही चलती थी, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या कर दिया गया कि एमकेएस पद्धति को ही एक अलग नाम दिया गया दोस्तों। एक अलग नाम दिया गया एमकेएस पद्धति को ही, एसआई पद्धति। क्या दिया गया? एसआई पद्धति का दिया गया, एसआई पद्धति का दिया नाम दिया गया एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति, ठीक है। तो पद्धति के जनक कौन है? एमकेएस। पद्धति के जनक कौन है? एमकेएस कहाँ से जन्म लिया है? तो एशिया महाद्वीप से जन्म लिया है। एमकेएस कहाँ से जन्म लिया है? एशिया महाद्वीप से जन्म लिया है। एशिया को पप्पा कहा जाता है, ठीक है। एसआई पद्धति को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो। एसआई पद्धति को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एसआई पद्धति को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होता है, पहले सुन लीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, सन 1971 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। फ्रांस, जहां पर राजधानी है फ्रांस की पेरिस में, माप तौल के विभाग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुआ था, जिसको एसआई नाम दिया गया। का नाम दिया गया? एसआई का नाम दिया गया। एसआई पद्धति का नाम दिया गया, एसआई पद्धति। तो एमकेएस पद्धति से बढ़ाकर क्या, एमकेएस पद्धति को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? एसआई पद्धति को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में, आधारित पद्धति और पूरक पद्धति। आधारित पद्धति और पूरक पद्धति। आधारित पद्धति को, आधारित मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक यूनिट, और पूरक मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए दोस्तों, आधारी मात्रक की संख्या जो होती है, आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। आधारी मात्रक की जो संख्या होती है 7। पूरक मात्रक, जिसको संपूरक मात्रक की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। संपूरक की संख्या होती है 2। आधारी की 7, संपूरक की 2। तो देखिए दोस्तों, पहले देखिए आधारी की मात्रक लिखी गई है जो 7 को, 2 को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। आधारित को पहले हम समझ लेते हैं। तो आधारित यहाँ में मात्रक है जो 7 को भागों में बांटा गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 में हुआ था, ठीक है। राजधानी पेरिस में मापतौल के हिसाब से एसआई पद्धति नाम दिया गया। एसआई पद्धति को दो भागों में बांटा गया, आधारित मात्रक, पूरक मात्रक। अब आते हैं, देखिए
देखिए आधारित मात्रक लंबाई, जिसको देखिए लंबाई लेंथ, जो लेंथ इंग्लिश में कहते हैं इसका मात्रक होता है, जिसका मात्रक होता है मीटर, जिसको संकेत एम से दर्शाते हैं, ठीक है। बीमा एल, देखिए दोस्तों बीमा मात्रक में क्या फर्क है। बीमा जिसको मात्रक बोलते हैं, जिसको मात्रक उसको स्मॉल में लिखते हैं, किसमें ABCD के स्मॉल में लिखते हैं। बीमा को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जिसको कोष्ठ में रखते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा कोष्ठ में रखते हैं इसको, जो ठीक है। आगे देखिए द्रव्यमान का है, द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास, ठीक है। द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में, देखिए द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में। किलोग्राम क्या कहते हैं इसको, मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। संकेत केजी होता है, और इसका बीमा यम होता है, क्या होता है, यम। अब देखिए समय को टाइम और मात्रक सेकेंड होता है, और संकेत यस, और बीमा होता है यल। देखिए दोस्तों यल जो है टी है, सॉरी दोस्तों टी यहाँ से हम ट्रिक के तौर पर रख देते हैं। यम जो बीमा होता है इसका समय का, द्रव्यमान का, यहाँ से इसको देख सकते हैं। और लेंथ बीमा कहाँ से पकड़ सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मात्रक जो कि यहाँ से लिया गया है किलो, केजी, ठीक है, सेकेंड। ये तीन को महत्वपूर्ण है, इन तीन को भुलाइएगा मत दोस्तों, इसको याद रख ले रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं देखिए तापमान जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जिसको तापमान का मात्रक होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन। संकेत होता है के, और बीमा होता है के, ठीक है। आगे आते हैं धारा को इंग्लिश में कहते हैं करेंट, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, और संकेत ए, और बीमा ए, ठीक है। आगे आइए ज्योति तीव्रता का है, ज्योति छठवां है ज्योति तीव्रता। देखिए छठवां है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। संकेत CD, और बीमा है C, ठीक है, बीमा है C। अब देखिए सातवां है पदार्थ की मात्रा दोस्तों, ठीक है, सातवां, जिसको अमाउंट ऑफ समटेंस कहते हैं इंग्लिश में। ये सातवां था, ये मोल, इसका मात्रक है मोल, और संकेत में मोल, और इसको यन से दर्शाते हैं, यन से। इसका बीमा नहीं भी कभी एग्जाम में दोस्तों इसका बीमा नहीं देता है, क्या करता है, इसका एग्जाम में कभी बीमा नहीं देता है। ये दोस्तों केमिस्ट्री में पढ़ना है, पदार्थ की मात्रा, भार, अणुभार, मोल, बराबर, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये बात यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्या, ये बात फिजिक्स में नहीं पढ़नी है, केवल पढ़नी है आपको फिजिक्स में। ज्योति तीव्रता, धारा, तापमान, समय, द्रव्यमान, तीन को याद रख ले रहिएगा, समय, द्रव्यमान, लंबाई। इसको नहीं याद भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हर एक चैप्टर में बातें कही गई है। पहला, दूसरा, तीसरा एक ऐसा फिजिक्स का चैप्टर है जो कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में इसका नाम लिया जाता है, नून तेल की तरह, नून सब्जी की तरह, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा अगर आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और अगला हम लोग ग्रुप डिस्कशन साथ में करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं उनके साथ करते हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जय हिंद सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।